दारे फानी को तुझे छोड़ के जाना होगा। दारे फानी को तुझे छोड़ के जाना होगा। दारे फानी को कोई गुल बाकी लगेगा न चमन रह जाएगा। पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो को ख्वाब की पोशाक पर नाज़ा न हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। हम सफीरों बाग में गए, कोई दम दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सोना चमन रह जाएगा। दारे फानी को तुझे छोड़ के जाना होगा। दारे फानी को, दारे फानी को तुझे छोड़ के जाना होगा। दारे फानी को तुझे छोड़ के जाना होगा। मौत से बचे, मौत से बचने का कोई न बहाना होगा। मौत से बचने का कोई न बहाना होगा। दारे फानी को, ये बात हकीकत है मेरे अजीजों। और दुनिया के अंदर जितने भी मज़ाहिब को मानने वाले उनका हर चीज में इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन इस बात में सबका इत्तेफाक है कि हमें इस दुनिया को छोड़ करके जाना है। और मेरे अजीज एक बात हमेशा याद रखना कि हम दुनिया के अंदर आए हैं, यहाँ से जाएंगे भी, लेकिन हमारे साथ में अगर कोई चीज जाएगी तो वो हमारे अमाल जाएंगे, अमल जाएंगे, माल दौलत ये सारी चीजें सब यहीं धरी रह जाएंगी। हमारे अमाल हमारे साथ में जाएंगे। रब्बे काबा की कसम, जो अमल जिसके पास में अच्छे नहीं होंगे ना, जिसका किरदार अच्छा नहीं होगा, जिसका अमल अच्छा नहीं होगा, वो कब्र में भी पकड़ा जाएगा और आखिरत में भी पकड़ा जाएगा। तो सोना चांदी और ये प्रॉपर्टी, ये जायदाद सब यहीं धरे रह जाएंगे। हमारा ये अमाल हमारे साथ में जाएंगे और यही हमारी मग़फ़िरत के लिए, हमारी बख्शिश के लिए काफी होंगे। उसी के हवाले से मैं ये शेर पेश कर रहा हूँ, समाअत करें आप हज़रात। कि मौत से बचने का कोई न बहाना होगा। खाली आया गे चला जाएगा, खाली खाली साथ मेरे रही सोना चांदी, हाथ मेरे दोनों खाली, छोड़ के मानो से जा रहा हूँ, आज मैं अपने घर जा रहा हूँ। खाली आया है चला जाएगा, खाली 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 आया है चला जाएगा, खाली खाली। कोई दौलत, कोई दौलत न तेरे साथ खजाना होगा। कोई दौलत न तेरे साथ खजाना होगा। मौत से बचने का कोई न बहाना होगा। दारे फानी
और ये शेर भी बिलखुसूस मैं तवज्जो चाहूंगा इस शेर पर, समाअत करें आप कि हर जनाज़े से तुझे मिलता है दर से इबरत। ये जनाजे उठते हैं ना, पीछे पीछे चलते हैं हम, ये फलां का जनाजा, ये फलां का जनाजा, या ये फलां की फातिहा हो रही है, 10वें की फातिहा, तीजे की, 40वें की, बरसी की, ये फातिहा होती हैं जाते सवाब की नियत से। लेकिन मेरे अजीजों, ये इबरत भी है हमारे लिए कि आज जिस तरह से ये हमारे अजीज की, हमारे करीबी की, हमारे रिश्तेदार की, या हमारे आबाओ अजदाद में से किसी की ये तीजे की फातिहा, ये 10वें की, ये 40वें की, ये बरसी की फातिहा हो रही है, कल को वो दिन भी आने वाला है कि मेरी भी इसी तरह से फातिहा होंगी, मेरा भी जनाजा उठेगा। रब्बे काबा की कसम, जिसने इबरत हासिल कर ली ना, वो कभी किसी गुनाह की तरफ नहीं जाएगा। ये हकीकत है, ये सारी चीजें इबरत के लिए हैं। तो शायर ने क्या खूब कहा है कि हर जनाज़े से तुझे मिलता है दर से इबरत। हर जनाज़े से तुझे मिलता है दर से इबरत। हर जनाज़े से तुझे मिलता है दर से इबरत। आज हम जाते हैं, आज हम जाते हैं, कल तुझे को भी आना होगा। आज हम जाते हैं, कल तुझे को भी आना होगा। मौत से बचने का कोई न बहाना होगा। दारे फानी और बिलखुसूस मैं तमाम अहबाब की तवज्जो चाहूँगा, जनाब अनस रज़ा इस पर बिलखुसूस तवज्जो फरमाएं कि अपने आमाल गुनाहों से मुनज़्ज़ा रखना। कर लो जो करना है, कर रहे हैं ना हम, कोई टेंशन नहीं, कोई फिक्र ही नहीं है किसी तरह की। हमें कोई खौफ नहीं आखिरत का, ना कब्र का खौफ, ना आखिरत का खौफ, ना हमें ये खौफ है कि हमें अल्लाह के हुजूर हाजिर होना है, रब की बारगाह में जाकर के हमें खड़े होना है, हर चीज का हमें हिसाब देना है। कोई खौफ नहीं है। हम अमाल क्या कर रहे हैं, हमारा किरदार कैसा है, दिन रात गुनाहों में डूबे हुए हैं। दिन रात मेरे अजीजों वो अमल हम कर रहे हैं जिससे अल्लाह और उसका रसूल नाराज होते हैं। ये सारे अमाल हम सारे के सारे कर रहे हैं। ये हमारा एक हैबिट ऐसी बन चुकी है, हमारी आदत एक ऐसी बन चुकी है कि हम सिर्फ गुनाहों में मुब्तला हैं, नेकी का कोई काम नहीं। लेकिन याद रखना, अमाल अच्छे नहीं हुए ना, ये किरदार अच्छा नहीं हुआ। आका फरमाते हैं कि ये कब्र है ना, कब्र ये ऊपर से जो बराबर कब्रें नजर आ रही हैं, ये अंदर से बराबर नहीं है। ये कब्र आखिरत की पहली मंजिल है, जो इसे आसानी से पार कर लेगा उसके लिए आखिरत की सारी मंजिलें आसान हो जाएंगी। और याद रखना, जो यहाँ पकड़ा गया ना, यहाँ जो पकड़ा गया, आखिरत की सारी मंजिलें उसके लिए मुश्किल हो जाएंगी। तो अपने आमाल मेरे अजीजों अच्छे करो, नेक अमल करो, और मौत तो किसी भी वक्त आ सकती है। कुरान में मुतअद्दिद मकामात पर इरशाद फरमा दिया गया, किसी भी वक्त, कोई टाइम मुकर्रर नहीं है, जवानी में भी, बचपने में भी, और मेरे अजीजों जब बीच वाली जो उम्र होती है उस हिस्से में भी, किसी भी हिस्से में, क्योंकि मौत को परवाह नहीं है ना, मौत परवाह नहीं करती। मौत को यह परवाह नहीं है कि कौन बीवी बेवा बन जाएगी। मौत को इस बात की परवाह नहीं है कि बच्चे यतीम हो जाएंगे, इसके मरने के बाद में इसका सहारा कौन बनेगा। मौत को इस बात की परवाह नहीं है कि इसके जाने के बाद में इसका घर कैसे चलेगा। अल्लाहू अकबर कबीरा। याद रखना मेरे अजीजों, ख्वाबे गफलत में सोने वालों, याद रखो, बेदार हो जाओ। अल्लाह ने सांसें दी हैं, अल्लाह ने जिंदगी दी है, अल्लाह मौका
मौका दे रहा है, मेरा रब्बे करीम मौके इनायत फरमा रहा है। याद रखना, अगर रात को सो करके सुबह में सही सलामत उठ रहे हो, सांसें चल रही है, तो अल्लाह का शुक्र अदा करो। ऐ रब्बे करीम, तेरा शुक्र है कि तूने मुझे एक दिन और अता फरमाया। उलमा फरमाते हैं यकीन तो इस बात का भी नहीं होना चाहिए कि एक सांस बाहर निकले तो वो अंदर आ जाएगी। मेरे अजीजों, पता नहीं कौन सी सांस आखिरी हो, लेकिन रब की जात पर भरोसा है, अल्लाह की जात पर यकीन है। आओ मेरे अजीजों, एक नुस्खा लेकर के जाओ। अगर तुम चाहते हो अल्लाह तुम्हारी उम्र बढ़ा दे, अगर तुम चाहते हो अल्लाह रिस्क में बरकतें अता फरमा दे, अगर तुम चाहते हो अल्लाह जिंदगी बेहतर फरमा दे, अगर तुम चाहते हो अल्लाह माल में बरकतें अता फरमा दे, याद रखना गुनाहों से दूर हो जाओ, नेकियों के करीब हो जाओ। जब नेक अमाल करोगे तो अल्लाह नेक काम की बरकत से तुम्हारी हर चीज में बरकतें अता फरमाएगा, हर चीज में बरकत हो जाएगी। ठीक है, तो अमल अच्छा करना है। ये शेर में पेश कर रहा हूँ, समाप्त करें। मौत से बचने का कोई न बहाना होगा, अपने आमाल गुनाहों से मुनज़्ज़ा रखना, अपने आमाल गुनाहों से मुनज़्ज़ा रखना। हश्र की धूप, हश्र की धूप में कोई न ठिकाना होगा, हश्र की धूप में कोई न ठिकाना होगा। मौत से बचने, और आखिरी शेर पेश कर रहा हूँ, समाप्त करें आप कि कब्र में रख के तुझे भूले सभी जाएंगे, कब्र में रख के तुझे भूले सभी जाएंगे। तेरा अपना भी, तेरा अपना भी हकीकत में बेगाना होगा, तेरा अपना भी हकीकत में बेगाना होगा। मौत से बचने का कोई न बहाना होगा, दर फानी को तुझे छोड़ के जाना होगा। तो मौत, मीम वाव ता, ये तीन हरूफ है कि जिनसे मिलकर एक लफ्ज बना है लफ्ज मौत। अब कितना भी बड़ा कोई बहादुर हो, कितना भी बड़ा कोई ताकतवर हो, कितना भी बड़ा वक्त का सूरमा है, अगर उसके सामने लफ्ज मौत बोला जाए तो थोड़ी देर के लिए ही सही उसके चेहरे पर मायूसी जरूर आ जाती है, उसका जिस्म जरूर कांपने लग जाता है। अल्लाहू अकबर कबीरा। मेरे अजीजों, रब्बे करीम ने मौत के हवाले से कुरान मुकद्दस के अंदर इरशाद फरमाया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। अगर ये आयत तेरी निगाह से ना गुजरी हो, अगर इस आयत को तूने ना पढ़ा हो, तो चल और आगे चलते हैं। मेरा रब कहीं इरशाद फरमाता है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।
अगर ये आयत भी तूने ना पढ़ी हो, इस आयत को भी तूने ना पढ़ा हो, ना सुना हो, तो चल और आगे चलते हैं। रब्बे करीम कुरान मुकद्दस के अंदर जगह जगह अपने बंदों को आगाह फरमा रहा है। कहीं इरशाद फरमाया गया कि हर जानदार को मौत का जायका चखना है। कहीं इरशाद फरमाया गया, मेरा रब इरशाद फरमाता है कि अल्लाह ने दुनिया के अंदर जितनी भी चीजों को पैदा किया है, जितनी भी चीजों को क्रिएट किया है, खालिके कायनात ने, मालिके अर्ज़ो समा ने, क्रिएटर ऑफ वर्ल्ड ने जितनी भी चीजों को बनाया है, सबको एक ना एक दिन रब की तरफ लौट करके जाना है। अगर ये आयत भी तेरी निगाह से नहीं गुजरी है तो चल और आगे चल। रब इरशाद फरमाता है, कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, हर चीज फना होने वाली है। कायनात के अंदर रब ने जितनी भी चीजों को बनाया है, सबको फना होना है। बाकी रहने वाली जात अगर किसी की है तो वो रब्बे ज़ुल जलाल की जात है। सब फना हो जाएगा, सब मिट जाएगा, सब चले जाएगा, सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। सुन, कहीं भी चला जा, किसी भी गुफा में जाकर के घुस जा, कितना भी मजबूत घर बना करके उसके अंदर रहना ही क्यों ना शुरू कर दे। कुरान में रब ने इरशाद फरमाया, ऐनमा तकूनू युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा। रब फरमाता है, कितने भी मजबूत गुंबद बना करके उसके अंदर रहना ही क्यों ना शुरू कर दो, मौत तुम्हारा पीछा वहां तक कर लेगी, मौत वहां तक भी आ जाएगी। अल्लाहू अकबर कबीरा मेरे अजीजों। शायर ने क्या खूब कहा है, अरबी शायर कहता है, लना मलकुन युनादी कुल्ल यौमिन लिदूलिल मौती वबनूलिल खराबी। अरबी शायर कहता है कि अरबी शायर कहता है कि रोजाना मौत का फरिश्ता ऐलान करता है, रोजाना मौत का फरिश्ता पुकारता है। हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम रोजाना निदा करते हैं, रोजाना पुकारते हैं। याद रखना दुनिया के लोगों, ऐ ख्वाबे गफलत में सोने वालों, ऐ दीन से दूरी बनाने वालों, अल्लाह से दूरी बनाने वालों, याद रखना, लिदूलिल मौती वबनूलिल खराबी। दुनिया के अंदर हर बच्चा मरने के लिए पैदा हुआ है और हर मकान गिरने के लिए बनाया गया है। हर बच्चा, अब वो बच्चा चाहे मेरे अजीजों एक साल का होकर के मरे, एक महीने का होकर के मरे, या 10 साल का, या 20 साल का, या 50 साल का, 100 साल का, कितनी भी उम्र हो जाए, लेकिन उसको जाना जरूर है दुनिया को छोड़कर। मकान नहीं देखते आप, थोड़े से पीछे जाओ 10-20 साल, तो हमारे आपके आबा व अजदाद ने, बाप दादा ने जो मकान बनाए थे, आज उनको तोड़ करके दूसरे बना लिए गए। दौरे हाजिर में जो नक्शे चल रहे हैं उस हिसाब से मकान बनाया गया। आने वाले 20-30 साल में जब हमारी नस्लें जवान हो जाएंगी, बड़ी होंगी, तो उस हिसाब से उस दौर में जो नक्शे चलेंगे, उन मकानों को तोड़कर जो अब हम बना रहे हैं वो अपने हिसाब से बनाएंगे। तो ये जिंदगी का जो सिस्टम है ना, ये इसी तरह से चलता रहेगा, इसी मामूल के मुताबिक, ये मामूल के मुताबिक चलता रहेगा सारे के सारे। आज तुम जिनके लिए जान देने के लिए तैयार रहते हो, ये दुनिया, ये रंगो रोगन सारे हो रहे हैं कि मैं मकान बना लूं, अच्छी टाइल्स लगा लूं, या अच्छा मार्बल बिछा लूं मैं, ठीक है, दरवाजा भी ये बेहतरीन लकड़ी का होना चाहिए, और सिंगल नहीं डबल दरवाजे होने चाहिए, एक अच्छा माहौल हो, ठीक है ना, सारे इंतजाम हो घर के अंदर। ये इंतजाम करना बुरी बात नहीं है,
अच्छी बात है, अल्लाह ने नवाजा है, करो इंतजाम, लेकिन उससे कहीं ज्यादा जरूरी यह है कि हम इस दुनिया से जो जाएंगे, जो कब्र में पहुंचेंगे, हम कब्र में जाने का भी इंतजाम करें। कब्र पुकारती है, कब्र पुकार पुकार कर कहती है, मेरे अंदर आने वाले संभल के आना। वो कहती है, मैं अंधेरी कोठरी हूँ, अंधेरा घर हूँ, याद रखना यहाँ कोई लाइट नहीं, कोई ट्यूबलाइट का इंतजाम नहीं है, यहाँ पर कोई बल्ब लगा हुआ नहीं है, कोई इंतजाम नहीं है, याद रखना यहाँ रोशनी का इंतजाम नहीं है, मैं अंधेरा घर हूँ। अगर तू रोशनी चाहता है, अगर तू चाहता है कि मैं मुनव्वर हो जाऊं, अगर तू चाहता है कि मेरे अंदर उजाला हो जाए, तो ए आने वाले याद रखना, मेरे अंदर आना तो तू आमाल का दिया लेकर के आना, नेक आमाल की रोशनी लेकर के आना। तू नेक आमाल करके आएगा तो मैं मुनव्वर हो जाऊंगी, मैं रोशन हो जाऊंगी। याद रखना, अगर तू बुरे अमल करके आया तो मैं अंधेरा घर हूँ, तेरे बुरे अमाल की वजह से और ज्यादा अंधेरा हो जाएगा।